कनाडा भेजने के नाम पे लुधियाना से लोनावाला बुलाकर यहाँ एक बंगले में रुकाया, फिर जूस में नशे की दवा मिलाकर सभी को सुला दिया और 6 मोबाइल फ़ोन और 2 लाख रुपए लेकर चंपत हो गए। कुल 3 लोग एजेंट थे जो सभी अब गायब हैं। मामला लोनावाला पुलिस थाने में दर्ज हो गया है। कुल 9 बच्चे आए थे जिसमें से 4 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं और साथ में एक महिला भी हैं। ये सभी अब यहाँ पर भटक रहे हैं, परेशान हैं क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन और पैसे भी चोरी हो गए हैं और सपना था कनाडा जाने का, कहाँ अब लोनावाला में सभी भटक रहे हैं। हम बात करते हैं सीधे इन बच्चों से ही। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम आपका? नेहा। नेहा, बताओ क्या हो गया आप लोग के साथ यहाँ पर, क्यों यहाँ पर आए थे, किसके साथ आए थे? एक्चुअली हम यहाँ पे सुरिंदर आंटी के साथ आए हैं और हमारी सबसे पहले कांटेक्ट नवनीत जी हैं यहाँ पे। उनके मदर से बात हुई थी यहाँ पे कनाडा के रिगार्डिंग कि हाँ ये फ्रॉड नहीं है, सब कुछ उन्होंने इंक्वायरी वगैरह सब करवाई हुई थी। तो हम उन्हीं की विश्वास पे यहाँ पे आ गए। एजेंट का नाम क्या है? मोहित चड्डा। हाँ। मोहित चड्डा है और उनके साथ है हरजीत सिंह, हाँ। जो हमें बोल के गए हैं कि हम पीसीएस में हैं चंडीगढ़ में। और एक उनके साथ सुरेश राव भी बंदा था, वो उनका शायद क्या था क्या नहीं, वो हैदराबाद से कांटेक्ट था उनका। बोल रहे थे कि हमें पता नहीं है श्योर कि वो वहाँ के हैं भी आप लोग लोनावाला आए, कब आए? हम मंगलवार की रात को आए हैं। फिर क्या हुआ? वहाँ पे हम 2 दिन यहाँ पे स्टे किया हमने। उसके बाद हमें यहाँ पे घुमाने के लिए वाटर पार्क लेके गए हैं, यहाँ पे ही है इमेजिका के पास। और उसके बाद हम एक दिन वहाँ पे घूमे हैं। उसी दिन रात को यहाँ पे सुमन होटल है, वहाँ पे हमने स्टे किया एक रात पूरा। उसके बाद हम वापस यहाँ पे आए हैं और नेक्स्ट विले पे हमें रख दिया गया है, अगले विले में। मतलब जहाँ पे पहले रह रहे थे उसके साथ वाला विला है, लॉरेंस विला। ये बंगला है, ये पास में ही है, सामने वाला, ये हाँ, सामना बंगला वहाँ पे रखा है। उसी दिन हमें सुबह बोला गया कि एम्बेसी पे आपकी सारी इंटरव्यू वगैरह होनी है, तो आप सब हमें अपना अपना फ़ोन दे दीजिए। शेक ये लेके आए थे, मैंगो शेक, सभी को शेक में कुछ मिलाकर इन्होंने दिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग डोज थी, ये नहीं पता कि उसमें क्या मिलाया हुआ था। बस उसके बाद हमारा कुछ नहीं पता कि हमें क्या है क्या नहीं, सब एकदम सो गए। लड़के बिल्कुल ही बेहोश थे। हमने एक एक दो दो मतलब सिप सबने लिया है, जो लड़कियां थे सारी, उन्होंने एक एक 2 सिप लिए हैं। लड़के बिल्कुल बेहोश थे क्योंकि उन्होंने पूरा पूरा कप उसका पी चुके थे। और उसके बाद हम सब सो गए। उसके बाद 4-5 बजे के आसपास ये सारे ऑटो में, एक हरजीत सिंह जो पीसीएस में बता रहे हैं चंडीगढ़ में, और एक सुरेश राव, ये दोनों ने टैची जो भी सामान था अपना ऑटो में लेके गए हैं। और ऑटो का नंबर भी हमारे पास है। कैसे पता चला आप लोग को? ये हमने यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग थी उसके लॉरेंस विला के बाहर, वहाँ से हमने सीसीटीवी से चेकिंग करवाई है। जो ऑटो पे गए हैं वो 2 बंदे गए हैं, मोहित चड्डे का कोई अता पता नहीं। वो सुबह फोन लेकर गया वो, और साथ में 2 लाख रुपए, 2 लाख हमारे कैश लेके गया। और 8 लाख एक लड़की के अकाउंट से निकल भी गया। अच्छा जी। वो कैसे निकाल दिया उसने? जी वो फोन के थ्रू, क्योंकि उसका वो नाजी के अकाउंट से है। जी ये नाजी हमारे साथ है। नाजी, बताना कि किस तरह का धोखा तुम्हारे साथ हुआ? वो उन्होंने पहले ड्रिंक दी, ठीक है, ड्रिंक में पता नहीं क्या था, मैंने एक घूंट पिया, इतने चक्कर आ गए। तो फ़ोन आ रहा था एम्बेसी से, ठीक है, एम्बेसी से फ़ोन आ रहा था। तो मैंने फ़ोन इसकी सुरिंदर आंटी की बेटी से मैंने ले लिया, मैं छोड़ दे बाद में उठा लेंगे। तो पता नहीं किससे बात करवाई किससे नहीं। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं था, फ़ोन लेके चले गए हमारा। उस फ़ोन से उसने 8 लाख रुपए निकलवाए? हाँ जी, ट्रांसफ़र हो गया सारा। तो ये सारा ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र के बाद मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। मैंने पापा से नेक्स्ट डे जब होश आया, रात को 9 बजे होश आया, उनकी बेटी उठाने आई थी हमें। हम उठे हैं, उठने के बाद उन्होंने बोला कि आप चेक करो सामान है या नहीं। हमने सामान चेक किया, सामान लेके भाग गए। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसमें दिख रहा है 5 बजे के बाद वो निकले हैं। मोहित 12 बजे के पहले ही निकल गया था, 12 बजे सब साथ में निकल गए थे। हरजीत सिंह एंड अन्ना वो लेट निकले हैं 5 बजे। तो आप लोग यहाँ पर पुलिस थाने में कल गए थे? हाँ गए थे। पहले मैंने ऑनलाइन पुलिस को बोला, बस कोई हेल्प के लिए अभी तक नहीं आया, ठीक है। फिर हम लोग ऑफलाइन पुलिस स्टेशन में गए, ठीक है, तब जाके इन्होंने ये कंप्लेंट, सुरिंदर आंटी कंप्लेंट करके आए। 3-4 घंटे वहाँ पे लगा के आए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है हमारी, बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना। वहाँ पे किसी ने पुलिस वगैरह कोऑपरेट किसी ने नहीं किया हमारे साथ। हम पुलिस स्टेशन कितनी देर बैठे हुए हैं कि हमें रहने के लिए, स्टे करने के लिए थोड़ा रात का तो समय दीजिए, बट हमें किसी ने स्टे नहीं किया। हम रात भर स्टेशन पे बैठे रहे हैं, पूरी रात स्टेशन पे बैठे रहे हैं। कोई हमें कोई हेल्प करने नहीं आया। जो ये विले के हैं उन्होंने हमें मतलब कोई विला दूसरा बोला कि वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ। तो क्या पुलिस यहाँ पर विले पर भी आई देखने के लिए? शेक लेके गए हैं, उसके बाद उसका कोई प्रूफ नहीं देके गए कि उसमें शेक बंदा मरा है। कोई पुलिस ये बोल रही है शेक था, उसमें मैंगो शेक था। पुलिस आके लेके हाँ, हमने उसको बोला कि उसमें चेक करवाओ कि उसमें है क्या था। उन्होंने कुछ चेक नहीं करवाया। वो बोले हाँ लेके गए हैं। वो कह रहे हैं कि बंदा मरा थोड़ी है जो हम चेकिंग करवाएंगे। ये पुलिस का जवाब है, ये पुलिस का आगे से जवाब आ रहा है वहाँ से हमें। अच्छा, आप लोग जिसके साथ आए थे
सुरेंद्र कौर जी से बात कर लेते हैं। नमस्ते। ये बताइए कि ये बच्चियाँ आप लोग आपके साथ आई और फिर एक इतना बड़ा इनके साथ कांड हो गया और साथ में आप भी उसमें भुक्तभोगी हैं, तो हाँ, बच्चों के साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पहली बात तो ये आए हैं किसी और के थ्रू। हाँ, साथ मेरे आए हैं क्योंकि आए सब साथ में। हाँ, आए मेरे साथ ही हैं क्योंकि मेरी बड़ी बहन है, उसने एक इसके नाजी के पापा को फ़ोन किया था, एक लड़का चाहिए, 12 लड़कों में एक लड़का कम हो रहा है। तो उन श्यामलाल जी हैं, उन्होंने जतिन लड़का दिया। तो उसके बाद फिर उनका फ़ोन आया, एक लड़की और है, उसको भी ले जाओ, वो थी नेहा। उसके बाद नाजी ने मेरी बहन हरमन जी को बोला कि आंटी मैं भी चल दी हूँ। ये तीनों अपनी मर्जी से आए हैं, इसमें कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं है। किसी ने चेक नहीं किया कि वो जॉब है कि नहीं, ऑफर लेटर है क्या कुछ? मैंने हरमान आंटी से पूछा, वेरीफाई किया है। वो बोल रहे मैंने सारा वेरीफाई किया, तो टेंशन मत ले, सब कुछ ओके है, मैंने करवा लिया। मैंने अपने बहन कहते मैंने ठीक है, ये बच्चे तो जॉब के लिए आए, आप किस लिए उसके साथ आए मैंने थे? अपना प्रोफाइल डाला था शादी.com में। मुझे 28 जुलाई को उनका रिक्वेस्ट आई थी शादी.com पे, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। एक्सेप्ट करने के बाद मेरे से उनको फ़ोन पे बातचीत होती रही, जो हमारी बातचीत हुई। हम मिलने भी आए हैं उनसे 29 को बॉम्बे में सेंटा क्रूज के पास उनका फ्लैट है। अच्छा, मिलके गए आप हाँ, फ्लैट में? 29 तारीख को हम मिलके गए हैं, अच्छी डीलिंग हुई, बाहर मिले और उसी दिन हम वापस आ गए। 29 को गए हैं, 30 को हम वापस आ गए लुधियाना वापस। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पेपर तैयार करने ने मेरे को ऐसे लड़के बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो मेरी दीदी ने बच्चे दे दिए। मैं इनके साथ, चलो मैंने तो आना ही था बॉम्बे, तो ये कहते हैं हम भी आपके साथ ही चलते हैं। मतलब आप उससे शादी करना चाहती थी, दोनों में हाँ बातचीत जी। हुई, आपको भी वो ठग के चला गया? मुझे भी खुद ठगा है। मैं घर से बेघर हूँ। मैं एक्चुअली अपना लुधियाना से सारा सामान बेच चुकी हूँ, घर का A to Z सारा सामान घर का बेच के आई हूँ। मैं तो घर से बेघर हूँ इस टाइम। मैं रेंट पे रहने वाली, घर का सारा सामान बेच दिया, अपना कारोबार का सारा सामान बेच कब दिया। उससे मुलाकात हुई थी आपकी और इतना भरोसा कर लिया आपने? हार्डली 29 को हुई है और आज देख लीजिए आज क्या डेट है, 15 तारीख। हार्डली 20 इतना 16 आपने सबने भरोसा कर लिया उसके ऊपर? एक्चुअली कि जो बंदे का बिहेवियर था, कहते हैं ना बिहेवियर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बंदे का बिहेवियर उसका बहुत अच्छा था। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी को 1% भी डाउट हुआ हो उस बंदे पे, किसी को डाउट नहीं है। और कल हमने मैंगो शेक पिया, मैंने सिर्फ एक सिप लिया, मैं बेहोश हो गई, सारे बच्चे बेहोश थे। मैं 9 बजे उठी हूँ। कौन सा काम देने के लिए उसने कहा था कि इतने लोगों की? उसकी फ्रेंचाइजी है वहाँ पे। उसकी खुद की है? हाँ, उसने डील की हुई है वहाँ पे। 26 लाख रुपए लगा के उसने बच्चों को लेके जाना था। वहाँ पे $22 पर आवर्स देने थे, $11 उसने रखने थे, $11 इन्होंने रखने थे। मगर जो उस पता कहते ना वक्त पते कहते राह पे जानो या वाह पे जानो, हमारे साथ वो हुआ है। खैर, जब उसे नशे की दवा मिलाई, आप लोग बेहोश हो गए, तो ऐसा किसी की तबीयत तो खराब नहीं हुई? थोड़ा सा किसी की तबीयत खराब, किसी अभी भी है, अभी भी ड्रग्स है। तबीयत किसी की खराब नहीं हुई। मैंने एक गुट पिया था, मेरी बेटी ने भी एक गुट पिया था। हम लोग 9 बजे उठे हैं, मेरी बेटी ने आके मुझे उठाया। मैंने कितने चाय घंटे आप लोग सोए रहे बेहोश रहे? मतलब ये लड़कियां और मैं और मेरी बेटी तो 9 बजे उठ गए थे। 9 बजे उठ गए थे। इनको क्योंकि इन्होंने एक ही गुट पिया था, मैंने भी। जो लड़के थे वो दूसरे दिन 3 बजे उठे हैं। अच्छा, हाँ जी। कल को हमारे साथ हम मर जाते तो क्या होता? कोई जिम्मेदार होता? वो बंदा छोड़ के चला गया अकेले, उन्होंने इतने मैसेज करे, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ट्रेस करवाया, बंद है फोन सबके। ये हम मर तो जाते। आप पुलिस थाने में गई? गए हैं पुलिस थाने में हम लोग। मैंने कंप्लेन लिखवाई है, मेरा कुछ नहीं लेके गया वो। FIR में मैंने देखा सिर्फ चोरी की बात उसमें लिखी हुई हाँ जी है, सर, मैं बता जो देती हूँ, धोखाधड़ी ठगी हुई है वो नहीं है उसमें। एक्चुअली मेरे माइंड में भी नहीं था। मैंने कंप्लेन सिर्फ लिखवाई है इसके करके, नाजी करके, कि इसका 8 लाख गया। हमारा किसी का 1 रुपया नहीं गया। 2 लाख गया ना, बता रहे हैं? तो कैश लेके गए ना वो, कैश लेके, बैंक अकाउंट से कुछ नहीं गया क्योंकि इनका एप्पल का फोन है। नगद पैसे गए और फोन भी गया ना, धोखा हुआ है सबसे बड़ी बात। धोखा तो हुआ ये कि बेहोश करके कैश ले गए। गोल्ड नहीं था, नहीं तो गोल्ड भी जाना था। फुटेज में आप देख लीजिए कैसे वो ऑटो में सामान रख के लेके गए हैं। पुलिस ने फिर क्या किया आगे? कुछ कार्रवाई? पुलिस ने कार्रवाई कर रही है। जो उन्होंने फोन ट्रेस किया है, जो पुणे के पास पुलिस ने किया है, उसने भी कर लिया है, इसने भी कराया है कि पता नहीं चिच्चड़ कोई है वहाँ पे, पुणे के पास कोई शहर का नाम है जहाँ एयरपोर्ट। हाँ, वहाँ पे मेरा, नाजी का और हरजीत सिंह तीनों के फोन स्विच ऑफ हो गए। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक सिर्फ आपका बयान हुआ है, आपकी FIR हुई है,
इन बच्चियों के साथ जो ठगी हुई है वो ये रात पुलिस को ने कोई complaint स्टेटमेंट अपने वगैरह बयान phone लिया? फोन की लिखवाई है सिर्फ कंप्लेंट, फोन की लिखवाई है मैंने कंप्लेंट। वो सके बोल रहा है कि हमारे साथ अगर नंबर का यूज होता है तो हम लोग उसमें गलत में ना फंस जाए, कुछ होता है तो वो कंप्लेंट लिखवाई है सिर्फ। कहते हैं जो आपकी वो आपका जो अकाउंट से डिडक्ट हुआ लेकिन इतनी लुधियाना बड़ी में ठगी हुई है आप लोग के साथ कर्नाटक जाने के नाम पे, वो आप लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया हमारे साथ। मैंने उनको बोला, वुमेन हेल्पलाइन में कॉल करी 112 नंबर पे, वो बोल रहे कि हम लोग आपको बैठने देंगे। मैं कहा हमारे पास कोई सामान नहीं है, कुछ पैसे नहीं है, बैठने दो, रात स्टे करने दो। वुमेन हेल्पलाइन से इनको कॉल भी आया, तब भी बैठने नहीं दिया इनको। अच्छा, आपका नाम क्या है? नवनीत सिंह। ये कितने लोग कुल आप लोग यहाँ पे आए थे? 9 लोग आए थे सर हम यहाँ पर। अच्छा जी, तो क्या हुआ, आप लोग को कैसे आप लोगों ने भरोसा कर लिया? सर वो ऐसे इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो गई थी जैसे वाटर पार्क जाना, घूमना, साथ में खाना, जो मंगाना वो आना, ठीक है, सब पका के खिलाना, ठीक है। इनफैक्ट कि उन्होंने कोई ऐसा बिहेवियर ही नहीं लगा जैसे कि ये हम जानते ना हो। इससे मिक्सअप हो गए, इसलिए हम ट्रस्ट हो गया उनके ऊपर। बस कल क्या पता, कुछ नहीं हुआ। एक स्टारबक की मैंने और मेरे भाई कज़न ने एक स्टारबक की कॉफ़ी मंगाई थी, ठीक है, वो ऊपर लेके आए। इन्होंने चलो पी नहीं, इतनी बड़ी कप था, उसका फ़ोटो हम आपको दे देंगे। मैंने सिर्फ आधी पी थी, आधी पीने में जहाँ पर मैं बैठा था वहीं पे ही बैठ गया। इनफिट मेरे को मेरी मासी ने बताया, अभी तू नीचे आया था तो नीचे आके उल्टा फुल बोलने लग गया, अभी उल्टा पुल्टा बोलने लग गया, तो फिर वहीं पे सो गया। पानी पीने गया तो स्टेयर्स पे गिर गया, तो वहीं पे सो गया। वो इसलिए को मेरे को पता नहीं लगा मैं कब, मेरा एक दिन 24 घंटे बीत गया, मैं अगले दिन उठा, खुद नहीं पता लगा मेरे को। आप लोग एकदम ठगी जा चुके हो, सामान भी, मोबाइल भी जा चुके मोबाइल हो। भी हाँ, तो मोबाइल अब भी आप जा लोग चुका है। क्या कर रहे हैं? करियर के पे भी आप लोग के भी एक तरह से रोक लग गई, क्योंकि आप लोग सर मैं तो यही एक कहना सपना चाहता लेके हूँ, आए मैं थे। तो सर यही कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और ये जो बंदो हैं, क्योंकि देखो हमारे साथ जो हो गया, हम इन फ्यूचर ये चाहते तो आगे लोग जो बच्चे हैं उनके साथ ना हो। ये 3 बंदे पकड़ने चाहिए। एक- और इन्होंने एक जो बंदा है- ड्राइविंग लाइसेंस बनाया वो सब फेक बनाए हुए हैं। एक जो सही है जो उस पे लगा? हाँ जी, ये फोटो बिल्कुल एक जो बंदा है जो अपने आप को चंडीगढ़ का पीसीएस ऑफिसर कहता है, हरजीत सिंह संधू नाम है, जल्दी से जल्दी वहाँ पर आपकी जांच की जाए और जल्द से अरेस्ट की जाए। और जो पीआर कार्ड दिया था उन्होंने, वो भी हमें फेक लग रहा है कनाडा का। वो बोल कार्ड बना के दिया जी था? है अभी? जी हमारे पास फोन में है। फोन में दिखा दो। जी फोन दिखाइए पीआर कार्ड है। और हमें वो भी नहीं पता कि वो एक्चुअल में बंदा है वहाँ पे पीआर है भी कि नहीं। ऐसा बताया जा रहा था कि 25 साल से वो पीआर है वहाँ पे। मतलब उनसे पैसे कुछ पहले लिए नहीं? कितने पैसे लेंगे जी काम नहीं, दिलाने ऐसा के लिए? कुछ नहीं कहा। फंड शो कर दो बस। फंड शो कर दो, बाकी हम सब मैं ही गुजर अकाउंट में फंड शो कर दो। हाँ, तो account में करो। कितना मिनिमम? 15 लाख। 15 लाख सभी का 15 लाख। है? जी थोड़ा दिख रहा है, वो बाद में शूट करते हैं। तो एक सपना लेके लुधियाना से चले थे किसी के भरोसे पे, जिसका नाम है मोहित चड्डा, लेकिन उसने यहाँ पर लाकर उनको ठग दिया। सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन अब ये आगे क्या करेंगे, ये भी एक तरह से इनके सामने सवाल है। और पुलिस भी जिस तरह से तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, इनका कहना है कि उस तरह से तुरंत एक्शन लिया नहीं, और ये सभी अब ठगे गए हैं। और रात भर इन्होंने लोनावाला में, एक अनजान जगह है जहाँ पर ये लुधियाना से आए हुए हैं, यहाँ रुकने के लिए भी जगह नहीं थी एक, और जाकर रेलवे स्टेशन पर जाकर ये सभी लोग रुके हैं। अब सुबह यहाँ पर आए हैं। इनकी अब एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और उसे बेनकाब किया जाए, ताकि आगे फिर किसी के साथ इस तरह के ठगी ना हो और लोग बेकसूर लोग इस तरह से ठगे ना और जाए। सर हमें इवन कि हमारे पास पैसे भी नहीं अभी कि भी लुधियाना नहीं लुधियाना जाके वापस चले तो जाए। वापस जाने के लिए भी पैसे कुछ नहीं पैसे नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है इस टाइम इवन की, कि हम कैसे लुधियाना जाएंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कांटेक्ट भी नहीं है किसी का मुंबई में। तो अब इनके पास कुछ बचा भी नहीं है। अभी फोन आगे कैसे कैसे जाएंगे? जाएंगे, ये भी फोन बड़ा ले गया, सब कुछ सवाल ले है गया। इनके ऊपर। लोनावाला से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।